ने जिन मैदानी मूल के लोगों ने उत्तराखंड के आंदोलन में भाग लिया और इस उत्तराखंड के निर्माण में सहयोग किया, क्या आप उसको उत्तराखंडी नहीं मानते? और जिन लोगों ने हमारे आंदोलनकारियों की छातियों में गोली मारी हो, उन लोगों को कांग्रेस आज अपना बड़ा पदाधिकारी बनाती है। तो मेरी समझ में ये नहीं है बात है कि यूकेडी के लोग उस चीज़ का विरोध क्यों नहीं करते? आप पहाड़ी देसी जो भी बात कर रहे हैं कि पहाड़ी बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछा, मैं तो एक नाम जानता हूं उनका, लताफत हुसैन, शायद उनके कोई बड़े पदाधिकारी रहे हैं, वो तो मैदानी मूल के थे, तो वो तो उनके साथ रहे, क्या उनको वो उत्तराखंड के नहीं मानते क्या? तो उनसे ही पूछ रहा हूं मैं कि याद वो फिर उसको पहले पार्टी में रहने नहीं देते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर उत्तराखंड को आपने एक इकाई मान दी है तो आज की तारीख में मैदानी और पहाड़ का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, पहाड़ीपन जरूर होना चाहिए। उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ प्लेन का मामला गरमाया हुआ है। इस बीच में बीजेपी के एक मंत्री को अपने पद से त्यागपत्र तक देना पड़ा, लेकिन इस बीच में लैंसडौन के विधायक दलीप महंत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल अब कांग्रेस के पिच में खेल रही है। सर, स्वागत है आपका पहले तो दैनिक उत्तराखंड में। और जिस तरीके से लंबे समय से उत्तराखंड में पहाड़ मैदान को लेकर एक रार सी छिड़ी हुई है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? और आपका आरोप है कि जो यूकेडी है, जिसने उत्तराखंड आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, वो कांग्रेस के बीच में खेल रही है। देखिए, जहाँ पहाड़ मैदान का मूल है, जब एक उत्तराखंड एक इकाई बन चुकी है तो उसमें तो मैं समझते सबके जितने भी लोग हैं वो सब उत्तराखंड के हो गए। ये इकाई हमने स्वीकार करी है और इतने साल से करी है, ये आज अचानक ये बातें कहाँ से आ गई हैं? और दूसरा मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं तो केवल यूकेडी के लोगों से, कांग्रेस के लोगों से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आप उनको क्या मानते हैं कि जिन लोगों ने, जिन मैदानी मूल के लोगों ने उत्तराखंड के आंदोलन में भाग लिया और इस उत्तराखंड के निर्माण में सहयोग किया, क्या आप उसको उत्तराखंडी नहीं मानते? दूसरा मेरा ये है कि आप क्या उन मूल पहाड़ियों को, जो अपने को मूल पहाड़ी कहते हैं और जिन्होंने उस समय सपा सरकार की और केंद्र सरकार की, जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में जो है मुलायम सिंह की सरकार थी, उन लोगों ने, उन लोगों की दलाली करी हो जिसने, और जिन लोगों ने हमारे आंदोलनकारियों की छातियों में गोली मारी हो, उन लोगों को कांग्रेस आज अपना बड़ा पदाधिकारी बनाती है। तो मेरी समझ में ये नहीं है बात है कि यूकेडी के लोग उस चीज़ का विरोध क्यों नहीं करते? तो मेरा कहने का मतलब है कि आप क्या उनको भी उत्तराखंड के लोग मानती हैं जिन्होंने हमारी छातियों में गोली मारी? तो पहले तो ये स्पष्ट हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज यूकेडी जो है भूल गई है कि मैंने क्या करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है उत्तराखंड क्रांति दल ने, लेकिन मैं उनसे एक निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि आज आप पहाड़ी देसी जो भी बात कर रहे हैं कि पहाड़ी बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछा, मैं तो एक नाम जानता हूं उनका, लताफत हुसैन, शायद उनके कोई बड़े पदाधिकारी रहे हैं, वो तो मैदानी मूल के थे, तो वो तो उनके साथ रहे, क्या उनको वो उत्तराखंड के नहीं मानते क्या? तो उनसे ही पूछ रहा हूँ मैं कि याद वो फिर उसको पहले पार्टी में रहने नहीं देते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर उत्तराखंड को आपने एक इकाई मान दी है तो आज की तारीख में मैदानी और पहाड़ का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, पहाड़ीपन जरूर होना चाहिए। इस उत्तराखंड में पहाड़ीपन होना चाहिए। पहाड़ी होना और पहाड़ीपन होना दोनों में अंतर है। हम कहते हैं कि यहाँ पे पहाड़ का स्वरूप होना चाहिए, पहाड़ की जैसी संस्कृति होनी चाहिए, पहाड़ की जैसी व्यवस्था होनी चाहिए और उसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। तो ये स्पष्ट करें पहले। और जिन लोगों ने हमारी छातियों में गोली मारी है, आज वो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी, वो स्पोक्समैन है और उत्तराखंड की बात वही कर रहे हैं। जब उनको ज़रूरत थी खून की, जब हमें ज़रूरत थी क्रांति की, जब हमें ज़रूरत थी उनकी खून पसीने की, तब वो हमारे साथ खड़े नहीं थे, तब वो दलाली कर रहे थे। तो मेरा मानने का मतलब है कि ऐसे लोगों की पिच पर अगर यूकेडी खेली तो आप समझ रहे हैं, इसीलिए यूकेडी जो है आगे नहीं बढ़ पाई। अच्छा सर, जिस टाइम राज्य निर्माण के लिए यूकेडी लड़ी, तब की यूकेडी और अब की यूकेडी में आप अंतर क्या देख रहे हैं सर? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूकेडी ने संघर्ष किया, लेकिन उनमें कभी राजनीतिक परिपक्वता नहीं रही, कभी परिपक्वता नहीं रही। क्यों? मैं उनसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि वो कांग्रेस की सरकार में वो शामिल रहे, बीजेपी की सरकार में वो शामिल रहे, तो ये मेरे समझ में नहीं आ रही है बात कि जब आप दोनों के साथ, तब आपको भू कानून क्यों नहीं याद नहीं आया? तब आपको ये उत्तराखंड की बात याद क्यों नहीं आई? जब सत्ता भोगने में, अब इसको नकार नहीं सकते कि हमारे लोगों ने जो है सत्ता का उपभोग नहीं किया। आप सत्ता में रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप वंचित रहे हैं, लेकिन तब आपने अपनी बात को कहते इस आधार पे इस्तीफा देते सरकार, तो तब मैं मानता कि हाँ भाई ये आज के उत्तराखंड की बात करें। आज वो रसातल में चले गए हैं, कोई आदमी उनको भाव नहीं दे रहा है, और उसके बाद अगर वो
ये कहें कि हम अब आज ये छोटी से संकीर्ण मानसिकता पे वो इस पिच पर खेले, तो केवल पहले उनको उनसे भी पूछना चाहिए जो कांग्रेस की पिच पर खेल रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को बोलें कि उन लोगों को पहले अपनी पार्टी से निकालें जिन लोगों ने उस समय उत्तराखंड के सीनों में गोली मारी। अच्छा सर, आपका कहना है, आरोप भी है कि जब ये सरकारों में रहे तब इन्होंने मूल निवास की बात नहीं उठाई, तमाम जो उत्तराखंड के मुद्दे थे तब नहीं उठाए, अब उठा रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या मान रहे हैं आपकी, अब क्यों उठा रहे हैं इन मुद्दों को? नहीं, अब ये उठा रहे हैं, अब ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जनता ने बार बार सब नकार दिए हैं, तो इसलिए ये अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम कह रहे हैं इस बात को आप अच्छा उठाइए, अच्छे ईमानदारी से उठाइए, लेकिन आप उत्तराखंड को उत्तराखंड मानिए और पहाड़ और मैदान के इस चीज़ से हटाइए, क्योंकि अब हम जितने भी हैं, हम अब भाई हैं और हम सब लोग केवल अभी भी मैं इस बात को जोर दे रहा हूँ कि पहाड़ी के लिए लड़ाई लड़ने से बड़े पहाड़ीपन के लिए लड़ाई होनी चाहिए। तो इसमें सर क्या लगता है आपको कि नुकसान किसका होगा इस लड़ाई में और भलाई किसकी होगी इस पे? देखिए, नुकसान तो पूरा उत्तराखंड का होगा। अगर ये आप लड़ाई लड़ोगे तो उत्तराखंड का नुकसान होगा। आज जब दोनों दो भाई की तरह कंधे से कंधे मिलाकर जो है, चाहे मैदानी मूल के लोग हैं चाहे पहाड़ के लोग हैं, दोनों इस प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज हमारा प्रदेश विकास की दर में बहुत आगे बढ़ चुका है। हाँ सर, एक मुद्दा अभी कुछ दिनों से मीडिया में चल रहा है जिसमें कि जिहाद को लेकर चर्चा चल रही है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं अभी एक उनके कोई कांग्रेस की प्रवक्ता थी, उनकी बात सुन रही थी कि जिहाद का मतलब क्रांति है। अब असल में बिल्कुल निश्चित रूप से जो है ये इसका जिहाद का मतलब क्रांति है, संघर्ष है, लेकिन किस चीज़ के लिए संघर्ष है? क्योंकि इस्लाम में देश की अवधारणा ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम देश को कोई मूल्य नहीं है, किसी समाज का कोई मूल्य, इस्लाम से वो बाहर नहीं जाते। वो कहते हैं कि हमारा जो क्रांति है वो सिर्फ इस बात पर है कि जो काफिर हैं, जो बुतप्रस्त हैं और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको समाप्त करना ही हमारी सबसे बड़ी क्रांति है, सबसे बड़ा जिहाद है। तो क्या वो उसका समर्थन करते हैं? तो मेरे समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस इसीलिए ख़त्म हो रही है क्योंकि आज भी उनके दिमाग मनोमस्तिष्क पे केवल तुष्टीकरण की नीति है और केवल एक समुदाय को लाभ पहुंचाने का, चाहे देश के टुकड़े करने हो, चाहे देश में वक्फ बोर्ड का हो, चाहे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे उनको अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक के नाम पर केवल एक समुदाय को लाभ देने का मामला हो, ये सारा कारगुजारी जो कांग्रेस ने की है। तो मेरा ये है कि वो आज भी इस मुस्लिम तुष्टीकरण से निकल नहीं पा रहे हैं। तो मेरा निवेदन उनसे ये है कि पहले जिहाद शब्द का अर्थ समझ लें और जिहाद किसके लिए बोलते हैं। वो केवल जिहाद, उनका जिहाद, मुस्लिमों का जिहाद केवल इस्लाम के लिए है और जो इस्लाम की बात करेगा उसी को वो क्रांति समझते हैं। तो क्या उसका समर्थन करते हैं? चाहे हरीश रावत जी हैं, चाहे उनके प्रवक्ता हैं, वो स्पष्ट करें कि क्या उनकी जो जिहाद है उसका वो समर्थन करते हैं। थैंक यू। दैनिक उद्रण से बात करने का बहुत धन्यवाद। तो महंत दलीप रावत है, उनका साफ कहना है कि जो उत्तराखंड क्रांति दल है आज ये कांग्रेस के पिच में खेल रही है। उनका कहना है कि जब उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी तब वो सबको साथ लेकर चलते थे, लेकिन जिस तरीके से जब वो सरकारों के साथ इनके गठबंधन रहे तब इन्होंने न मूल निवास की लड़ाई लड़ी, न भू कानून की लड़ाई लड़ी और आज अचानक से ये जिस तरीके से बांटने का काम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इससे राज्य का नुकसान होगा। उनका कहना है कि उत्तराखंड में उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर भले लड़ाई होनी चाहिए लेकिन बांटने का काम नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने जिहाद शब्द पर भी कांग्रेस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने इस देश को बांटने का काम किया है, इसीलिए उनके नेता अब ऐसे बयान दे रहे हैं। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।